Good morning class. Today's topic is characteristic of ISO product curve. इससे पहले हमने पढ़ा था आइसोकॉन्ट कर्व के बारे में। आइसोकॉन्ट कर्व जनरली प्रेजेंट करता है कि हम वेरियस कॉम्बिनेशन लेते हैं टू इनपुट्स के, जैसे हमने लिया था पिछली बार कैपिटल और लेबर, लेकिन इससे हमें क्या मिलता है, सेम कंडीशन में आउटपुट मिलता है। मीन्स हम कैपिटल एंड लेबर का अलग अलग रेशियो लेते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, लेकिन हर बार जो आउटपुट की कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो जो इस तरह का कर्व रहता है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोकॉन्ट कर्व। अब इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर दो जो भी प्रोडक्ट हैं उनके कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है। दूसरा जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि इसका जो स्लोप है वो हमेशा कैसा रहता है, डाउनवर्ड्स रहता है। मीन्स हमेशा ये कैसा रहता है, नेगेटिव कंडीशन में रहता है या ऋणात्मक कंडीशन में रहता है, और ये बाएं से दाएं की ओर नीचे जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के कारण क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो भी कंडीशन है वो कैसा होता है, दो प्रोडक्ट ले रहे हैं और ये दो प्रोडक्ट क्या होते हैं, जितना ऊपर से नीचे की ओर स्लोप होगा उतना ही इनका जो प्रोडक्शन का लेवल होगा, या आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन क्वांटिटी होगा, वो उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी हमको दिखाएगी। तो इसलिए हमेशा इसका जो स्लोप होता है कैसा होता है, डाउनवर्ड्स होता है, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर होता है। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है, आइसोकॉन्ट कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। मीन्स ये किससे रिलेटेड होता है, ओरिजिन से रिलेटेड होता है। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम रेशियो को चेंज करते जाते हैं उनके बीच का गैप जो होता है वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है। जैसे कि पहले रेशियो 1:3 था, फिर 1:2 हो जाता है, फिर रेशियो 1:1 हो जाता है। तो ये कंडीशन किसके कारण अराइज हो जाती है, इसी मेन के कारण क्या होता है, ये कंडीशन अराइज होती है। ये इसकी क्या है, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो प्रोडक्शन है, मीन्स जैसे कि अभी मैं बताई थी, जो लाइन है, लाइन जितने ऊपर से आएगी प्रोडक्शन का लेवल जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स आउटपुट का लेवल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे दो लाइन दी है, पहली लाइन कौन सी है, पी है, दूसरी लाइन कौन सी है, P1 है। तो देखो P में कितना यूनिट बन रहा है, 100 यूनिट, जबकि P1 में कितना बन रहा है, 150। अगर इसके ऊपर और लाइन जाएगी मीन्स वो किसको प्रेजेंट करेगी, 200 को, या 175 को, या 300 को। मीन्स ये जो कर्व है वो जितने ऊपर जाएगा आपका जो आउटपुट है उतना ही ज़्यादा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये हो गई आपकी कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है इसकी ये वाली। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो कर्व है वो कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है। लेकिन देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उसमें क्या कंडीशन है कि आप रेशियो चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट का लेवल आपका चेंज हो रहा है। मीन्स 100 हो रहा है, 150 हो रहा है, 200 हो रहा है। अगर ये लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी काटती हैं, ठीक है, मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे आप ये कॉम्बिनेशन करोगे। मान लो जैसे हम लोग अभी तक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कैपिटल और लेबर का, तो वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। मीन्स 150 के लिए भी सेम होगा और 100 के लिए भी सेम होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए कभी भी ये एक दूसरे को काटती नहीं है। काटने का मतलब यही होगा कि हमको कोई एक पॉइंट मिल गया है जहाँ पे जो कॉस्ट है, खर्चा जो है 150 के लिए भी सेम होगा, 100 के लिए भी सेम होगा। और ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कंडीशन कभी भी अराइज नहीं होती। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, ये फिगर 4 दिखा रहा है। फिगर 4 में क्या होता है, आइसोकॉन्ट नीड
नॉट बी पैरेलल, मीन्स ये हमेशा पैरेलल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि आपको ग्राफ में दिख रहा है ये जो कंडीशन है, लेकिन ये दोनों के बीच का गैप जो है हमेशा एक जैसा रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी इसके ठीक पहले मैंने क्या बताया था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। कट करने का मतलब क्या है कि कॉस्ट क्या है पर्टिकुलर दो आउटपुट के लिए एक जैसा है और वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो पैरेलल कंडीशन है वो आप उस गैप को ऊपर नीचे हो सकता है, मीन्स कहीं पे ये पैरेलल लाइन पास हो सकती है, कहीं पे दूर हो सकती है, लेकिन कट नहीं कर सकती, क्योंकि कॉस्ट कई बार क्या होता है रिड्यूस हो जाता है जब हम आउटपुट क्या कर देते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं। तो इसलिए ये पैरेलल लाइन हो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनके बीच का गैप कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा होना पॉसिबल हो सकता है। अब है नेक्स्ट कंडीशन। अब आप देख रहे हैं ये वाली पिक्चर, इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि एक में क्या हो रहा है ये लेबर की लाइन में टच हो रहे हैं और एक में क्या हो रहा है कैपिटल की लाइन में टच हो रहा है। ऐसा भी कभी भी कोई कर्व पॉसिबल नहीं है, मीन्स कर्व हमेशा कैसे बनता है बीच में बनता है, मीन्स ना वो कभी भी कैपिटल को की लाइन को टच करेगा ना ही लेबर की लाइन को टच करेगा, मीन्स ना ही वो ओ वाई को टच करेगा ना ही वो ओ एक्स को टच करेगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम टोटली सिर्फ कैपिटल लगाएं और लेबर ना लगाएं तो हमको आउटपुट मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ लेबर लगाएं कैपिटल ना लगाएं तो भी हमको आउटपुट मिलना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमेशा जो कर्व है वो कैसे बनेगा एक्स और वाई के बीच में बनेगा, दोनों को टच नहीं करेगा। दोनों को टच करने का मतलब है कि दूसरे को हम टोटली क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, और एक को रख के दूसरे को छोड़ के आप प्रोडक्शन या आउटपुट निकाल लें ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो ये क्या है इसकी अलग अलग कंडीशन। नेक्स्ट इसी की कैरेक्टरिस्टिक में है कि जो आपका आइसोकॉन्ट कर्व है वो क्या प्रेजेंट करता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है मीन्स ये देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया है इस पिक्चर में अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट कर रहा है। आप चाहे तो कितना भी क्या कर सकते हैं अलग अलग कर्व बना सकते हैं। ये 100 को प्रेजेंट करेगा, 200 को प्रेजेंट करेगा, 300 को प्रेजेंट करेगा, इवन 100 और 200 के बीच भी कई सारे ऑप्शन वो प्रेजेंट कर सकता है। 110, 120, 150, 175, 180 कुछ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो आप कितना निकालना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। हर एक कर्व में अलग अलग कॉम्बिनेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कॉस्ट होगा, और जो आपको सूटेबल लगेगा आप उसको क्या कर सकते हैं आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए जो कर्व है वो क्या है बहुत सारे अलग अलग तरीके के बन सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहें बनाएं, फिर उसके बाद आपको जो कॉम्बिनेशन सही लगेगा उस कॉम्बिनेशन में जहाँ पे कॉस्ट आपको कम से कम पड़े आउटपुट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले उस कॉम्बिनेशन को आप क्या कर सकते हो प्रॉपर वे पे यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है इसकी अलग अलग कंडीशन। अब नेक्स्ट हम इसी में समझेंगे किसके बारे में, जो आपका है रिड्ज लाइन। रिड्ज लाइन किसे कहते हैं? रिड्ज लाइन जनरली इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन की परिधि रेखाएं। मीन्स रिड्ज लाइन होता है जो प्रेजेंट करता है कि कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, मीन्स आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और कॉस्ट क्या होगा कम से कम होगा। अब यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ आपकी कौन सी कंडीशन को प्रेजेंट कर रहा है? देखिए कैपिटल है ओ वाई, ठीक है, लेबर है ओ एक्स। अब इसमें देखिए ये जो कर्व बना हुआ है, ठीक है, ओ आर और ओ एल। ओ आर और ओ एल को ही जनरली हम क्या कहते हैं रिड्ज लाइन कहते हैं। मीन्स क्या कहते हैं परिधि रेखाएं। ये इनकी क्या है परिधि है। इसके अंदर अगर आप प्रोडक्शन करते हैं
तब फिर आप किस में रहते हैं, प्रॉफिट में रहते हैं। मीन्स कॉस्ट आपका कम से कम होगा और आउटपुट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो दो लाइन है ये आपकी क्या है, रिड्ज लाइन है, ठीक है, OR और OL। इसके अंदर के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको क्या देंगे, बेस्ट रिज़ल्ट देंगे। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन अब इसी में देखिए प्रोडक्शन का अलग अलग, यहाँ पे आप में लेबर लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो, OM, ठीक है। तो और कैपिटल यहाँ पे आप कितना लगा रहे हो, OK, OM और OK, ठीक है। प्रोडक्शन आपका कितना हो रहा है, 100 यूनिट, ठीक है। अब यही क्वांटिटी आप सेम फिर से रखिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई है, देखिए चेंज हो गई है। OM है और कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, OT है, ठीक है। तो आपको प्रोडक्शन कहाँ मिल रहा है, N पे, पहले आपको कहाँ मिल रहा था, K पे। सेम वही प्रोडक्शन आपको कहाँ पे मिल रहा है, N पे भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका लेबर भी कम हो गया, कैपिटल भी क्या हो गया, कम हो गया। यानी अगर आप ये दोनों लाइन के बीच में कोई एक कंडीशन चूज़ करेंगे तो जो हाई लेवल में आप खर्चा करने के बाद जो आउटपुट पा रहे थे वही आउटपुट आप कहाँ पे अर्न कर लोगे, लो लेवल पे अर्न कर लोगे। मीन्स ON कंडीशन में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो पहले आप OK कंडीशन में ले रहे थे। OK कंडीशन में आपका कैपिटल ज़्यादा लग रहा था, लेबर सेम था, लेकिन ON कंडीशन में क्या हो गया, लेबर आपका सेम है लेकिन कैपिटल भी आपका क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि ये आपके कौन से कंडीशन में आता है, इस परिधि के, मीन्स उस रिड्ज लाइन के अंदर में आता है। तो सेम क्वांटिटी आपको पानी है तो आपको फोकस रखना होगा कि आपको किसके बीच में रहना है, रिड्ज लाइन के बीच में रहना। रिड्ज लाइन से ऊपर गए मीन्स आपका कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा और आउटपुट क्या रहेगा, सेम रहेगा। जबकि आप अगर लाइन के अंदर हैं तो आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और आउटपुट सेम रहेगा, या फिर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो इसी लेवल पे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आउटपुट इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन सब में चलेगा कंटिन्यूएशन में। जैसे यहाँ पे 100 में आपको मिला था वैसे ही ये कंडीशन आपको और भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलेगी। तो ये आपको 200 में मिलेगी, ये आपको 300 में मिलेगी, ये आपको 400 में मिलेगी। लेकिन सब देखिए किसके अंदर में है, रिड्ज लाइन। और जैसे ही आप रिड्ज लाइन के ऊपर जाएंगे आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, चाहे वो कैपिटल के लिए हो या फिर वो किसके लिए हो, लेबर के लिए हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है कंडीशन, जिसमें हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो किसके अंडर में हो, परिधि के अंदर में, मीन्स रिड्ज लाइन के अंदर में हो। ये हो गया आपका कंडीशन। अब इसी में आगे एक कंडीशन और है। अब वो कंडीशन है इस ग्राफ में देखिए। अब इसमें क्या प्रेजेंट कर रहा है, दो लेवल प्रेजेंट कर रहा है। एक लेवल है आपका A और दूसरा लेवल है B। इसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर हमको आउटपुट कितना चाहिए, यहाँ पे 100 चाहिए, ठीक है। आउटपुट की जो कंडीशन है वो कितनी है, 100 है। अब 100 के लिए A की कंडीशन भी सही है, B की कंडीशन भी सही है। अब यहाँ पे A और B दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। A में भी कॉस्ट सेम है और आउटपुट भी सेम है, B में भी सेम वही चीज़ मिलेगा, आउटपुट भी सेम है और जो इनपुट है वो भी सेम है। बस दोनों की रेशियो यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, और यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, लेबर क्या है, कम है। तो दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको रिड्ज लाइन के अंदर में ही रख के ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अर्न कर सकते हो कम कॉस्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेजेंट करता है कि कौन सी कंडीशन है या कौन सी कॉम्बिनेशन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो,
अर्न कर सकते हो आउटपुट कम से कम कॉस्ट में, क्योंकि क्वांटिटी सेम रहनी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑप्शन क्या है, बहुत सारे, लेकिन ऑप्शन ऐसा चूज़ कीजिए जिससे कॉस्ट क्या हो, कम हो और आउटपुट आपको जैसा आपने सोचा है सेम वैसा ही मिले। इसलिए इस लाइन का हम अलग अलग लेवल में यूज़ करते हैं और उस कॉम्बिनेशन को पता लगाते हैं जहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए और जो आपका क्या कहना चाहिए कैपिटल जो आपका आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। अब इसी में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर मीन्स लीस्ट कॉस्ट। ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कम बहुत लीस्ट हो, लीस्ट मतलब मीन्स हमको कम से कम कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट के अमाउंट को हमको कंटिन्यूएशन में बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है, कॉस्ट को हमको कंटिन्यूएशन में क्या करना है, कम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी हम वही लेते हैं लेबर और कैपिटल। अब कैपिटल में यहाँ पे मान लीजिए हम क्या यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, मशीन हमारे पास फिक्स है। अब उसमें हम लेबर के कॉम्बिनेशन को क्या करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं, या तो मशीन का यूटिलाइजेशन कम करेंगे या लेबर के यूटिलाइजेशन को कम करेंगे। दोनों में से एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा अपने आप क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो उस लेवल को हम किस तरह से मेंटेन करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट या रिज़ल्ट मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यही रेशियो है, यहाँ पे हमने 60 क्या लिए, अपने लेबर लिए, 60 लिए लेबर लिए तो कैपिटल क्या हो गया, 0। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, 13 और 15 की कंडीशन लिए तो भी आपका कॉम्बिनेशन कितना आया, एंड टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस है, उसको हम ध्यान में रखकर दोनों का रेशियो क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे और आगे 20-20 का रेशियो भी आप ले सकते हो, 40-10 का रेशियो भी ले सकते हो, 0-30 का रेशियो भी ले सकते हो, लेकिन सबका जो कॉस्ट है मीन्स एक्सपेंस है वो किस में आएगा, 60 में ही आएगा, जो प्रेजेंट करता है कि आप इनमें से कोई भी कंडीशन चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बिजनेस, आपकी सिचुएशन या आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। देखिए जैसे कि यहाँ पे ग्राफ में प्रेजेंट किया गया है, इसमें ग्राफ में अलग अलग कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा कंडीशन सही बैठता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन दिया है RST का, आपको लाइन कौन सी मिल रही है, AB मीन्स तीनों एक ही लाइन में है, रिज़ल्ट तीनों में एक ही मिलेगा, आउटपुट सेम रहेगा, बस कंडीशन आपकी अलग अलग है, कॉस्ट भी सब में सेम रहेगा, बस हमने रेशियो क्या कर दिए, चेंज कर दिए। जैसे T में रेशियो कितना है, कैपिटल का रेशियो 10 है और लेबर का रेशियो कितना है, 40 है। ठीक है, और S में हमने क्या किया है, कैपिटल का रेशियो 15 है और जो लेबर है उसका क्या है, 30 है। R में 20-20 का रेशियो है। तो ये कॉम्बिनेशन टोटली डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं, क्या आपके प्रोडक्ट की कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, जो कंडीशन आपको सही लगे उस कंडीशन को आप चूज़ कर सकते हैं। लीस्ट फैक्टर में जो मेन कंडीशन है हम उसमें ये सारी चीज़ें फोकस करते हैं कि जो स्लोप है वो स्लोप एक जैसा सिंगल लाइन में मिले और उसी को हम क्या करें, अलग अलग कंडीशन में बांटें, तो जिससे जो भी आपको स्लोप मिलता है वो हमेशा कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जो ये आइसोकॉन कर्व है वो हमेशा कैसे आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, और जितना ये ऊपर की ओर जाता है उतना ही हमारा आउटपुट क्या होते जाता है, इंक्रीज़ होते जाता है, और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट में क्या इंक्रीज़ हो रहा है उसका हम आसानी से कंफर्मेशन कर सकते हैं। उसके थ्रू हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आइसोकॉन जो लाइन है वो प्राइस का कौन सा फैक्टर प्रेजेंट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगा, एक्सपेंसेस क्या होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि पर्टिकुलर कौन सा कॉम्बिनेशन आपके लिए सही बैठेगा। इसी में एक सेकंड कंडीशन होती है चेंजेस इन आइसो कॉस्ट लाइन, मीन्स जो आइसो कॉस्ट लाइन है उसमें जो चेंजेस होते हैं उसके 2 कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन होता है जब हम प्रोडक्ट जो है उसमें क्या होता है,
टोटल जो कॉस्ट है उसमें चेंजेस करते हैं। ठीक है, टोटल जो कॉस्ट है उसमें चेंजेस कब होता है, जब हम टोटली जो आउटपुट है उसको हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे दो आपको दिए हुए हैं ग्राफ। ठीक है, पहले ग्राफ में देखिए आपको दो अलग अलग पैरेलल लाइन मिल रही है। ठीक है, एक ए बी लाइन है और एक A1 B1 लाइन है। मीन्स पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, जो 30-60 का रेशियो है वो लेके चल रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलता। अब जस्ट हमने क्या कर दिया है, उसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। ठीक है, डबल कर दिया है मीन्स जो 30 था वो कितना हो गया, 60 हो गया, और जो 60 था वो कितना हो गया, 120 हो गया। तो जैसे ही आप टोटल एक्सपेंस को बढ़ाएंगे आपका आउटपुट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपको आउटपुट बढ़ाना है, मीन्स आपको मार्केट ज़्यादा मिल रहा है, आप टोटली आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन को सोच के जब पूरे एक्सपेंस को इंक्रीज़ करते हैं, मीन्स कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हैं, तो आपका आउटपुट भी उसी लेवल में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये कौन सी हो गई, फर्स्ट कंडीशन। अब हम फोकस करेंगे सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में आएगा आपका ये वाला कंडीशन। इसमें देखिए आप सेम है, कैपिटल है और लेबर है, लेकिन इसमें देखिए कैपिटल सेम कंडीशन में है, सिर्फ चेंजेस किस में हो रहे हैं, लेबर में हो रहे हैं। अब देखिए कैपिटल का जो रेट है वो सेम था, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए कैपिटल को क्या रखें, फिक्स रखें। लेकिन जो लेबर था उसमें उसके चार्जेस में कंटिन्यूएशन में क्या हुई, कमी आई, तो हम उसका ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी रेट में, मीन्स कैपिटल उतना ही रहेगा, लेकिन हम किसका रेशियो बढ़ा देंगे, जो लेबर है उसका रेशियो बढ़ा देंगे। पहले जो लेबर का रेशियो था वो कितना था, B था, उसको हमने क्या कर दिया, D कर दिया। और अगर लेबर के चार्जेस के कम होंगे तो इसी A में हम आगे बढ़ के कहाँ पे चले जाएंगे, E में भी जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि लेबर का रेट कंटिन्यूएशन में कम हो रहा है, मीन्स आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इस कारण आप इन चीज़ों को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक जो इनपुट है उसके रेट में होने वाले चेंजेस के कारण हम इस तरह के चेंजेस क्या करते हैं, करने में कैपेबल होते हैं। मीन्स एक चीज़ फिक्स रहती है और दूसरे को हम कंटिन्यूएशन में उसमें चेंजेस लाते रहते हैं। तो दो कंडीशन हो गई, पहले में क्या हुआ कि पूरा का पूरा चेंज हुआ रेशियो में, और जबकि सेकंड वाली कंडीशन में रेट गिरने के कारण पर्टिकुलर जिसका रेट गिरा उसका के कॉम्बिनेशन को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, क्योंकि उससे कैपिटल में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यही कंडीशन सेम उल्टा रहता तो भी हम करते, मान लो कैपिटल का रेट कम होता तो हम कैपिटल कंटिन्यूएशन में इंक्रीज़ करते जाते और लेबर में कोई चेंजेस नहीं करते। तो ये कंडीशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में पर्टिकुलर बैलेंस बना के आगे बढ़ सकते हैं और कॉस्ट को कम से कम रख सकते हैं और आउटपुट को कंटिन्यूएशन में इंक्रीज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर हमको जो कॉम्बिनेशन है इनपुट का वो कैसे रखना है, और इसका डिसीजन सही तरीके से हम लेंगे तो हमको रिज़ल्ट भी कैसे मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और कॉस्ट क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, देखिए हमेशा इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर एक्स अपॉन प्राइस ऑफ फैक्टर वाई। मीन्स यहाँ पे चेंजेस हम कंटिन्यूएशन में किस में कर रहे हैं, लेबर में कर रहे हैं, कैपिटल में किसी तरह का चेंजेस कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो एक कंडीशन होती है जब हम टोटली हर एक चीज़ में चेंजेस करते हैं, और एक कंडीशन होती है जब हम किसी तरह का कोई भी पर्टिकुलर एक को स्टेबल रखकर दूसरे में बस चेंजेस करते जाते हैं, क्योंकि उसका रेट क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है, और वो हमारे लिए क्या है, फ़ायदे की बात है। अब नेक्स्ट हम फोकस करेंगे कि कौन सी कंडीशन है जब हमारा जो प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट जो है वो क्या होता है, कम से कम हो। मीन्स जो आपका इनपुट है उसको किस तरह से यूज़ करें या किस तरह का कॉम्बिनेशन करें कि कॉस्ट जो है लीस्ट हो जाए।
तो इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जो कॉस्ट है उसको लीस्ट रखना, और जो प्रोडक्शन यानी जो आउटपुट है उसकी क्वांटिटी को क्या करना, इंक्रीज़ करना। ठीक है, इस पहली कंडीशन में आप देखोगे ये आपको प्रेजेंट होगा आपके पहले वाले ग्राफ में। ठीक है, पहले वाले ग्राफ में आप देख रहे हैं फिर से कौन सी कंडीशन है, एक में कैपिटल है, एक में क्या है, लेबर है। अब इसमें तीन कॉम्बिनेशन है, एक है ए बी की कंडीशन, ठीक है, दूसरी है A1 B1 की कंडीशन, और तीसरी है A2 B2 की कंडीशन। तीन कंडीशन आपके पास है, तीनों में से कोई भी कंडीशन आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और प्रोडक्शन का कोई भी मेथड क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। ये कंडीशन है आपके पास। लेकिन अब देखिए ये जो कर्व है, ये कर्व में तीन कंडीशन है, एक सी कंडीशन है, एक ई कंडीशन है, और एक क्या है, डी कंडीशन है। अब ये तीनों क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, अब ये तीनों ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर A2 A1 A ये तीनों कंडीशन में एक्सपेंसेस का कर्व कैसा रहेगा। ठीक है, तो ई जो प्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, लीस्ट कॉस्ट को प्रेजेंट कर रहा है, और जो डी है वो, और जो सी है वो लीस्ट वाली कंडीशन में नहीं है। तो आपकी लीस्ट वाली कंडीशन में कौन सा है, ई है। ठीक है, तो ई वो कंडीशन है जहाँ पे आप प्रोडक्शन करोगे, यानी जो कैपिटल है और जो लेबर है उसका रेशियो अगर ई के अकॉर्डिंग आप रखोगे तो आपका कॉस्ट क्या होगा, लीस्ट होगा, और इन आउटपुट जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। मीन्स हर कॉम्बिनेशन में आपको 100 यूनिट ही मिल रहे हैं। जो आईपी है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, आपके 100 यूनिट्स को ही प्रेजेंट कर रहा है। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ करो, चाहे A2 वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करो, A वाला करो, या A1 वाला करो, ठीक है, लेकिन आपको प्रोडक्शन यूनिट कितना रहेगा, 100 यूनिट ही रहेगा। लेकिन A2 में भी खर्चा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, A1 में भी आपका खर्चा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, लेकिन AB में आपका खर्चा क्या होगा, कम होगा, और आउटपुट आपका कितना होगा, 100 यूनिट ही होगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन जिससे हम पता कर सकते हैं कि लीस्ट कॉम्बिनेशन कहाँ कौन सा है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो कॉस्ट है वो क्या रहेगा, लीस्ट रहेगा। अब इसी में हम सेकंड कंडीशन का एनालिसिस करते हैं। सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, हमारे पास जो एक्सपेंस है यानी कॉस्ट है वो पर्टिकुलर दिया हुआ है। जस्ट ऑपोजिट पहले वाले में क्या था, हमारे पास प्रोडक्शन के अलग अलग ऑप्शन थे, लेकिन लीस्ट कॉस्ट कौन सा एरिया होगा ये हमको ढूंढना था। दूसरे में हमारे पास लीस्ट कॉस्ट का कंडीशन है, लेकिन हमको अब प्रोडक्शन का लेवल क्या करना है, अलग अलग डिसाइड करना है। ठीक है, अब इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें भी कॉम्बिनेशन आपका कैसा है, ई में है, और हर लेवल पे अलग अलग आपको क्या हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं। जैसे कि पहले लेवल में आपको कौन सा मिल रहा है, 50 का मिल रहा है, सेकंड में 100 का, थर्ड में 150 का, फोर्थ में 200 का। अब आपके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। ई वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको क्या होगा, कॉस्ट कम से कम पड़ेगा, लेकिन हर बार हम कॉस्ट कम से कम करने के चक्कर में आउटपुट हमेशा एक जैसा रखें ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा मार्केट इंक्रीज़ होगा तो हमको आउटपुट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी हमको फोकस करना पड़ेगा कि कॉस्ट लीस्ट बना रहे और हम प्रोडक्शन के लेवल को क्या कर दें, बढ़ा दें, मीन्स आउटपुट को क्या कर दें, इंक्रीज़ कर दें। तो यहाँ पे ई की कंडीशन, ई मतलब 100 वो कंडीशन है जहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगा, लीस्ट में रहेगा। अब हमको सेकंड ऑप्शन चाहिए, सेकंड ऑप्शन बढ़ाना है, 150 भी बढ़ा सकते हैं, 200 भी बढ़ा सकते हैं, दोनों बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम तुरंत 200 में कभी भी नहीं कूदेंगे। पहले हम किस में जाएंगे, 150 में जाएंगे। 150 में क्यों जाएंगे, क्योंकि कैपिटल भी लिमिटेड है, लेबर भी लिमिटेड है, और उन्हीं से हमको ये क्या करना है, 150 मीन्स 50 जो एक्स्ट्रा आउटपुट है उसको हमको क्या करना है, अर्न करना है।
तो अपनी कैपेबिलिटी को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर उसी कॉस्ट में, और प्रोडक्शन का लेवल क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो सीधे हम 200 में ना कूद के हम किस में कूदेंगे, 150 में जाएंगे, जिससे कि थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज़ होगा लेकिन टोटली बर्डन हम पे नहीं पड़ेगा। फिर जब हमको 150 में हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तब फिर धीरे से हम किस में जंप करेंगे, 200 में जंप करेंगे। तो इस तरह क्या होता है, लीस्ट की कंडीशन पता रहने से हम उसके अकॉर्डिंग जो कॉम्बिनेशन है उसको चूज़ करते हैं, और कहीं भी किसी तरह की जो गलती है उस गलती को करने से बचते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास बहुत सारे हैं, नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कैपिटल और लेबर भी होना चाहिए। प्लस कॉस्ट को हमको अचानक से इंक्रीज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर जो कैपेबिलिटी है वो अभी हमारे पास नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर बढ़ेंगे, धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करेंगे, फिर आगे बढ़ने से हमको क्या होगा, आउटपुट धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कैपिटल और लेबर भी धीरे धीरे इंक्रीज़ करने का मौका मिलेगा। तो कॉस्ट का जो बर्डन है अचानक से हम पे नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ये आपका आइसोकॉन्ट एनालिसिस है, इसके थ्रू आप पर्टिकुलर एनालिसिस कर लेते हो कि प्रोडक्ट का क्या के जो आउटपुट आप चाहते हो उसके लिए पर्टिकुलर आपको किस तरह के इनपुट के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है, जो आपके कॉस्ट को कम कर दे और आउटपुट को कंटिन्यूएशन में आप जैसा चाहते हो वैसा आपको आउटपुट मिले। इसका एनालिसिस हम किसके थ्रू करते हैं, आइसोकॉन्ट एनालिसिस के थ्रू हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका क्या था,